हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग हमारे बीकॉम सेकंड ईयर का पार्ट है जिसे हम आज की क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग से पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है, यानी मार्केटिंग का वो अर्थ जो कि कॉमन भाषा के अंदर हम मार्केटिंग को कैसे डिफाइन करेंगे। अभी तक तुमने जिस हिसाब से मार्केटिंग को डिफाइन किया होगा वो कहीं ना कहीं तुम्हें इन शब्दों के अंदर मिल जाएगा। आओ पढ़ते हैं। ये शब्द ये कहते हैं कि मार्केटिंग वो हर चीज है, मार्केटिंग इज द सम ऑफ एक्टिविटीज विच इज इन्वॉल्व इन डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केटिंग वो हर चीज है जिसके अंदर फ्लो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक। तो कोई भी चीज जिसके अंदर फ्लो होगा उसको हम मार्केटिंग कहेंगे। आगे ये बोल रहा है कि मार्केटिंग प्रिंसिपल फंक्शन इज टू प्रोमोट एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज, यानी ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ भी हो रहा है उसके अंदर एक्सचेंज करने में मदद मिलनी चाहिए, तो हम उसको मार्केटिंग कहते हैं। सर ये आपने डेफिनेशन उठाई कहाँ से? ये डेफिनेशन मैंने उठाई है britannica.com से। अब हम देखते हैं कि मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है। मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि हमारी मार्केटिंग की जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी की सारी चेंज होती रहती हैं। ये मैंने तुम्हें क्लास के अंदर भी करवाया हो कि ये चेंज कैसे आता है और क्यों आता है। तो मार्केटिंग के कंसेप्ट के अंदर और इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो सारा चेंज होता रहता है। अब तुम पूछोगे सर डायमेंशंस क्या होता है? तो डायमेंशंस वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे मार्केटिंग जिन जिन चीज़ों को कवर कर रहा है। जैसे कि मार्केटिंग पहले सिर्फ गुड्स पे लागू होता था, उसके बाद में सर्विसेज आई, सर्विसेज के बाद एक्सपीरियंस आए, एक्सपीरियंस के बाद इवेंट्स, पर्सनस, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ आए। सर ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके अंदर मार्केटिंग लागू होती है। जैसे कि तुम यहाँ पे पर्सन उठा लो। पर्सन की मार्केटिंग कैसे हो सकती है? पर्सन की मार्केटिंग इस तरह की हो सकती है जैसे कि तुमने इलेक्शंस के अंदर देखा होगा। इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि एक इंसान को प्रमोट किया जाता है मार्केटिंग के थ्रू, ताकि इस इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके और ये जीत जाए। लोग ट्रॉफी बना देते हैं, ये ट्रॉफी बन गई। तो ताकि ये जो इंसान है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसके मार्केटिंग के थ्रू ये इंसान जीत सके। तो जो मार्केटिंग की जितनी भी डेफिनेशंस होती है उनको जनरली दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप तो है क्लासिकल ग्रुप जिसको नैरो ग्रुप भी बोलते हैं, और दूसरा ग्रुप है मॉडर्न ग्रुप जिसको वाइडर ग्रुप भी बोलते हैं। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो क्लासिकल डेफिनेशंस थी वो मार्केटिंग को एक बहुत ही छोटे तरीके से देखती हैं, और जो मॉडर्न व्यू था ये मार्केटिंग को एक वाइडर यानी बड़े रूप से देखने लगा, जिसके कारण इसको मॉडर्न को हम वाइडर डेफिनेशंस भी बोलने लगे। अब देखते हैं कि ये डेफिनेशंस क्या क्या हैं और क्या क्या कवर करती हैं। अब हम करेंगे कि क्लासिकल डेफिनेशन क्या कवर करता है मार्केटिंग का। क्लासिकल डेफिनेशन ये कहता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिकल डेफिनेशन ये बोलता है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करना जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचना होता है, उस चीज़ को हम मार्केटिंग बोलते हैं। अब ये हुई बहुत ही नैरो स्कोप, यानी मार्केटिंग को इसने सीमित कर दिया फिजिकल मूवमेंट पे, यानी चीज़ें एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने तक सीमित हो गई। अगर चीज़ें कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक पहुंच रही हैं तो उसको इसने मार्केटिंग डिफाइन कर दिया। ये एक बहुत ही छोटी सोच होगी, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इससे भी वाइडर कंसेप्ट है। मार्केटिंग बहुत बड़ा है। ये क्लासिकल यानी नैरो अप्रोच जो है एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है उसका। इस डेफिनेशन की खास बात ये होती है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है एक्सचेंज को, कि चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो बस ये मार्केटिंग हो गया। लेकिन क्या आज के टाइम पे, आज 2021 चल रहा है, क्या आज के टाइम पे मार्केटिंग सिर्फ इतना छोटी सी चीज़ है? बिल्कुल नहीं। तो जब क्लासिकल अप्रोचेज काम करना बंद करी तो उसके बाद में आई मॉडर्न अप्रोचेस। मॉडर्न अप्रोचेस ने मार्केटिंग को एक बहुत ही वाइडर व्यू के साथ, एक बहुत ही बड़े व्यू के साथ देखा, जिसके कारण बहुत सारी डेफिनेशंस आई, जिसमें से हम सिर्फ दो डेफिनेशंस करने वाले हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमें दी है फिलिप कॉटलर ने। फिलिप कॉटलर ने यह कहा कि मार्केटिंग एक सोशल और मैनेजीरियल प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को मिलता है जो उनको चाहिए बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू विद अदर्स। सर कुछ भी समझ नहीं आया। ये डेफिनेशन तुम्हें समझ नहीं आई होगी, इसके अंदर तुम्हें तीन जगह दिक्कत आई होगी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले है सोशल प्रोसेस, दूसरा है मैनेजीरियल प्रोसेस और तीसरा है प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू। सर ये तीन चीज़ें क्या होती है, अब इनको समझते हैं। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस मतलब जहाँ पर भी समाज का इंटरेक्शन होता है। अब मार्केटिंग के अगर तुम नोट करो तो समाज का इंटरेक्शन हो रहा है। अगर तुम किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हो, जैसे उदाहरण के लिए, तो वहाँ पे एक बंदा तुम्हें बता रहा है कि सर ये वाली चीज़ ले लो। इसके अंदर दो लोगों का सोशल
इंटरेक्शन हुआ, इसलिए इसको सोशल प्रोसेस बोला जाता है। मैनेजरियल प्रोसेस कैसे हुआ? मैनेजरियल प्रोसेस ऐसे हुआ कि जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग इस तरीके से करी जाती है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो, ताकि हम मार्केटिंग का जो टारगेट है वो पूरा कर पाएँ। सर थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाओगे? बिल्कुल। मैनेजरियल प्रोसेस इसलिए बोला गया क्योंकि जब हम मार्केटिंग शुरू करी तो हमने एक टारगेट लिया जिसे हमें पूरा करना है किसी भी तरीके से, तो उसके लिए तुम मैनेजमेंट यूज़ करते हो मार्केटिंग में, इसलिए इसको मैनेजरियल प्रोसेस किया गया। अब फाइनल चीज़ आती है कि सर प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू, ये एक चीज़ ज़रूरी क्यों है? इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो एक आदमी है, वो रोज़ सुबह उठता है, सर्दी के मौसम के अंदर वो भाप बनाता है मुंह से ऐसे। अब देखा जाए तो सारी की सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रहा है, इसके अंदर चीज़ें क्रिएट कर रहा है, चीज़ें ऑफर कर रहा है, चीज़ें एक्सचेंज हो रही है, लेकिन ये जो भाप बना रहा है, क्या ये चीज़ ऑफ वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये मार्केटिंग कवर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए मार्केटिंग हमें ये बोलता है कि मार्केटिंग के अंदर चीज़ें होनी चाहिए, थिंग्स ऑफ वैल्यू। अगर उन चीज़ों के अंदर वैल्यू नहीं होगी तो वो मार्केटिंग कवर नहीं होगा। जैसे कि तुम कोई सी भी चीज़ उठा लो, तो ये वाली डेफिनेशन ये कहती है कि मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन और प्रोसेस है, यानी एक क्रिया है या फिर ये कह लो कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्रिएट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, डिलीवर किया जाता है या एक्सचेंज किया जाता है उन चीज़ों का जिनकी वैल्यू हो। किसके साथ किया जाता है? कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, पार्टनर्स के लिए या सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए और वैल्यू। तो ये वाली डेफिनेशन है हमारी मॉडर्न डेफिनेशन, जो कि बहुत बड़े स्कोप को कवर करती है। इसके अंदर अगर तुम दोनों ही डेफिनेशन को नोट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके अंदर सिर्फ एक्सचेंज तक चीज़ें लिमिटेड नहीं हैं, उससे काफ़ी वाइडर व्यू के साथ चीज़ें चल रही हैं, जिसके कारण इनको मॉडर्न डेफिनेशंस को हमने वाइडर भी नाम दिया था। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बाय।